अगर आप अगस्त में भी यूट्यूब पे ये सर्च कर रहे हो कि 90% कैसे लाए या फिर टॉपर कैसे बने, तो भाई प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी पे नहीं है, आपकी पढ़ाई पे है। हर मंथ हमें न्यू वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ती है कि ये वीडियो देख लेते हैं, पक्का टॉप कर जाएंगे। इसी तरीके से करते करते आप देखते ही रह गए, लेकिन सिलेबस अभी भी वहीं पे है। तो आज आपके लिए ये वीडियो हमने रेडी किया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्लीट एक रोड मैप, जिसे आप फॉलो करने के बाद, अगेन फॉलो करने के बाद, ये नहीं कि बस आप अगर उन कैटेगरी में हैं कि आपको सिर्फ कुछ ऐसा वीडियो देख ले जिसके बाद टॉप कर जाए, बस देखना, वीडियो देखना सही, आप टॉप करना चाह रहे हैं तो छोड़ दीजिए ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए, उससे पहले हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल देवान AKA शिजन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम बिहार का, और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि अगस्त से एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी, कुछ जोन्स हैं, मुझे नहीं मालूम आप किस जोन से अभी बिलोंग कर रहे हैं। रेड जोन, येलो जोन, ब्लू जोन। रेड जोन मतलब जिन्हें अभी थोड़े बहुत सिलेबस पढ़े हैं, या उनको तो सिलेबस ही मालूम नहीं है, NCERT क्या है या फिर SCERT क्या है, किसको फॉलो करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं, है ना। ओके, जोन 2 में कुछ लोग हैं कि हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस देख के रखे। एंड कुछ लोग जो हाँ थोड़ा बहुत अच्छे खासे सिलेबस कर रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, बन रहे हैं। चाहे आप हमारे चैनल ये पहला ही वीडियोस देख रहे हो, उन सब के लिए एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है, ठीक है। ओके, चाहे आपको 300 लाना है, चाहे आपको 400 प्लस लाना है, या आपको 450 लाना है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। देख लिया, अच्छा लग रहा है, 400 प्लस लेके आएंगे। देखो, बिहार बोर्ड में एक जादुई नंबर होता है 400। अगर आपका 400 आ गया ना, तो सबको लगता है बहुत अच्छा है पढ़ने में, है ना। तो वो कौन चीज़ डिसाइड करेगा? मेहनत। देखो, एक बात याद रखना, मंजिल सबको चाहिए होता है, सबको भी मन कर रहा है कि हम भी 450 लेकर आए, हम भी इंटरव्यू दें, हम भी टॉप करें, लेकिन 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 रास्ते पे कोई चलना नहीं चाहता है। और कुछ लोग चलते भी हैं तो कुछ दिन में वापस लौट जाते हैं, यानी पेशेंस। हर किसी में पेशेंस नहीं होता। अगर पेशेंस नहीं होगा तो कोई भी चीज़ आपसे नहीं होने वाला। ये आप अभी लिख के रख लो। अभी अगर लग रहा है कि नहीं ये फालतू बात है, तो अपकमिंग आप एग्ज़ाम दोगे या उसके बाद 10th 12th ग्रेजुएशन में जाओगे तब पता चलेगा। तो ये वीडियोस जीरो से हीरो रहेगा। सिलेबस के बारे में, सिलेबस ऑलरेडी मालूम है, कैसे पढ़ना उसके बारे में जानेंगे। नोट्स, है ना, कुछ ऐसे मेथड्स बनाएंगे, बिना नोट्स के भी काम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, स्मार्ट मेथड्स, है ना। देखो, तरीके आपको 1000 मिल जाएंगे, बस एक तरीके पे टिकना ज़रूरी होता है ना। आपने एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन फिर कुछ और पढ़ने लगे, तो वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती है। तो चलिए, उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ रियलिटी जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले, क्या आपको लगता है सिर्फ आप 5 चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट का 5 चैप्टर पढ़ोगे, आप टॉपर बन जाओगे? हाँ या ना, आप सोचिए आंसर। कुछ शॉर्टकट्स, हाँ बस कुछ उसको रट लो, उसको कर लो, टॉपर बन जाओगे? या छोड़ो, सिर्फ PYQ कर लो, क्या टॉपर बन जाओगे? वो भी रहने दो। सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेशंस जो यूट्यूब पे दिन रात चलते रहते हैं, उससे कर लो कि टॉपर बन जाओगे? हाँ या ना, सोचो, ठीक है। या फिर सिर्फ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन रट ले तो टॉपर बन जाओगे? या फिर महा मैराथन जो 5 महीना का सब्जेक्ट या फिर 1 साल का सब्जेक्ट 2 घंटा 3 घंटा में कवर करा जाता है, क्या उसको देख के तुम टॉपर बन पाओगे? देखो, टॉपर बनना और अच्छे मार्क्स लाने में फ़र्क है ना। ओके, इस बात को याद रखिए। सबको लगता है कि टॉपर के पास कुछ सीक्रेट्स होते हैं, है ना, लगता है ना। और अगर इन सब का आंसर अगर खोजना चाह रहे हो, तो इन सब का आंसर नहीं है। अगर आप ये सोचो 5 चैप्टर बनकर टॉपर बन जाएंगे, नहीं। हाँ, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अच्छे मतलब बहुत अच्छा नहीं, अच्छे लेवल, ठीक है। 80 75, है ना, आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं, तब पॉसिबल हो सकता है। या उससे कम ले लो, 60 से 70 75 ज़्यादा से ज़्यादा, 80 बहुत ज़्यादा जाओगे तो। लेकिन आप
ये सोचो कि सिर्फ 5-5 चैप्टर पढ़ लेंगे टॉपर बन जाएंगे। ये जो हर वक्त यूट्यूब पे स्पेशली बिहार बोर्ड में ये चलते रहता है, 5 चैप्टर पढ़ लो टॉप। तो मैं उनसे बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर 5 ही चैप्टर पढ़ने से टॉप कर सकता है बच्चा, तो पूरा सिलेबस क्यों पढ़ा रहे हो? छोड़ दो, मत पढ़ो, 5 ही चैप्टर पढ़ाओ, 10 बार पढ़ा दो एक ही चैप्टर को, एक ही चीज़ को। लेकिन नहीं, सिलेबस क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना? पूछ लीजिएगा जो बोलते हैं 5 चैप्टर पढ़ने से टॉप हो जाएंगे, है ना, लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा स्कोर आ सकता है। तो चीज़ें किस पे बिलीव करना नहीं करना, थोड़ा सा इस पर आपको सोचना चाहिए, ठीक है। इसलिए एक बात बोलेंगे, अगस्त आ चुका है, ठीक है, अब सपने देखने का वक्त नहीं रहा, ठीक है। उन सपनों को रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो पूरा ज़रूर होगा। तो कैसे होगा? सीक्रेट से। कुछ अलग सीक्रेट, टॉपर का कुछ अलग सीक्रेट नहीं, एक वर्ड है कंसिस्टेंसी। लगातार आप कोई चीज़ को कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हो लेकिन कर रहे हो, और जो बहुत लोग करना नहीं चाहते, ठीक है। तो चलो आज की चीज़ों को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स को लेकर के चलेंगे। मैथ्स में आपके टोटल है 100 मार्क्स के, जैसे 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, ठीक है, ओके। साइंस में 100 मार्क्स होते हैं, 40 MCQ, 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं प्रैक्टिकल को लेकर के, ठीक है। अगर इस पर वीडियो चाहिए इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखना है, उस पर अलग वीडियोस आ जाएगा, कमेंट कर देना, ठीक है। जो भी रिलेटेड इंग्लिश मीडियम से जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स कर देना, वीडियो आ जाएगा, ठीक, ओके। SST में 100 मार्क्स, जिसमें 40 MCQ, 40 सब्जेक्टिव एंड 20 प्रैक्टिकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। लैंग्वेज पर, जिसमें उर्दू है, नन हिंदी है, संस्कृत है, हिंदी है, मैथिली है, इसमें से कोई आपको 2 मिला होगा, है ना। ये 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। एंड इंग्लिश जो 100 मार्क्स के होते हैं, जिसके मार्क्स बिहार बोर्ड में एडेड नहीं होते, तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, पढ़ना तो है। अच्छा, बिहार बोर्ड के कुछ हैक्स होते हैं जिससे आप पता करें कि पैटर्न कैसा होगा। क्वेश्चन पैटर्न हार्ड होगा, इजी होगा, मॉडरेट होगा, है ना। प्रिडिक्शन जिसको बोल सकते हो, क्वेश्चन कैसा होगा, है ना, कितने क्वेश्चंस आएंगे, एंड सिलेबस किस चैप्टर से किस किस क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछ रहे हैं। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो बिहार बोर्ड इजीली तुम क्रैक कर सकते हो, और वो 30 दिन का काम है, 30 दिन का काम है सिर्फ, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें जो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए उस चीज़ को रेडी कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। पैटर्न, लेवल ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस, ये सब चीज़ें डिसाइड करेगा आपको प्री बोर्ड। अगर आप क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन देख के जाते हो तो वो सेम चीज़ें एग्जाम में रिपीट होगा, वही चीज़ करोगे एग्जाम में भी। लेकिन अभी मेहनत कर लिए, प्री बोर्ड को ढंग से बिना क्वेश्चन देखे, वायरल ये जो भी चीज़ें होते हैं बिहार बोर्ड में, इसको छोड़ करके अपने मेहनत पे भरोसा रख करके एग्ज़ाम देने जाओगे। इसके बाद जो एक रिजल्ट आएगा खुद आपके पास रहेगा कि आप किस लेवल पे हैं, पानी में है, पानी से ऊपर है, डूब रहे हैं, तैर रहे हैं। फिर वहाँ एक फाइनल आएगा कि अब आपको क्या करना है। और मैं ही वहाँ पे था, मुझे अपना लेवल पता चला सेंटअप एग्ज़ाम के बाद, मैं कहाँ पे लाइक कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ाई किया कंसिस्टेंसी, और वही कंसिस्टेंसी अब मैं हर एक एग्ज़ामिनेशन में देता हूँ, जो लाइफ में बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस हिसाब से कैसे करना है। देखो, स्टार्ट करेंगे मैथ्स को लेकर के। मैथ्स क्यों, हम लोग को तो SST में डर लगता है। रियल बात यह है कि अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के अगर परसेंटेज डाउन होते हैं तो 99% सब्जेक्ट ये है कि मैथ्स खराब है। किन स्टूडेंट के मैथ्स बहुत अच्छे होते हैं, सिलेबस NCERT सब रट के रखे होते हैं, लेकिन फिर भी नंबर कम। वाई? एग्ज़ाम में क्वेश्चंस छूट जाते हैं, क्यों? प्रैक्टिस किसका? टाइम के साथ, है ना। टाइमिंग नहीं कर पाए, ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के आ गए, तो वो सब चीज़ें अभी से प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो सभी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो मैथ्स में सबसे पहले आपको NCERT, ओल्ड NCERT पढ़ना है। जिनके पास नहीं है कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, मैं PDF ओल्ड NCERT का अपलोड कर दूंगा, ठीक है, या फिर ब्राउज़र वगैरह में अपलोडेड है, आप सिंपल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैथ्स किस हिसाब से पढ़ना, चीज़ें बताते हैं। मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, सीधे ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते हैं, ठीक है, आपका मर्जी है, आप जा सकते हैं, लेकिन देखो हमें सबसे पहले एक छोटे छोटे स्टेप लेना चाहिए जो आसान हो, है ना, यानी जो क्विक विन चैप्टर हो। मतलब आप अगर कर लो, समझ लो, तो आपके हाथ में। जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दोनों चैप्टर मिलाकर के 20 नंबर है ना। मार्क्स आपको कम लग रहे हैं, बहुत मार्क्स है, 20 मार्क्स, है ना। ये 2 चैप्टर आपके 10-10 नंबर के आते हैं।
अगर स्टार्टिंग अगर मैथ्स बिल्कुल नहीं किया तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक, ओके। देन इसको कैसे कंप्लीट करना वो भी बताएंगे। स्टेप 2, फेज 2, आप 40 मार्क्स पे फॉलो करें, पहले इजी फिर हार्ड, फिर इजी फिर हार्ड। देखो अलजेब्रा यानी क्वाड्रेटिक, एपी, लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इस पे जाओगे। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर थोड़ा सा इजी में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि इजी करोगे तो बैक जो आपका चीज़ें हैं इसको रिवीजन कर पाओगे। चीज़ें समझ लो? हाँ, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये सभी चीज़ें। एंड फोर्थ लास्ट ज्योमेट्री। इसी हिसाब से आपके चैप्टर हो जाएंगे फिनिश। कैसे करना वो भी बताएंगे। आ जाओ। मैथ्स के लिए एक काम करो, वीकली गोल बनाओ। वीकली गोल इस हिसाब से कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एक चैप्टर को आप 5 दिन दो। 5 दिन अगर एक चैप्टर को दे दिए, ऐसा नहीं ये मत करना कि ये जो 5 दिन दे रहे हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे करते हैं कि वन शॉट एक दिन में कंप्लीट करें, सब कुछ एक दिन में करना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक है एक दिन में करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर एग्जाम से एक महीना पहले फिर वन शॉट जा करके देख रहे हैं। तो वो चीज़ अगर तुम नहीं करना चाह रहे हो, बार बार वीडियोस नहीं देखना चाह रहे हो, तो आज जो बता रहे हो उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। एक चैप्टर को 5 दिन दो। क्यों देना है, कैसे देना है बता रहे। अगर तुम मान लो तुम्हारे पास लग रहा है कि टाइम नहीं है, कैसे क्या करें, बता रहे हैं ना। तुम्हारे मैथ्स में 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर को अगर तुम 5 दिन करके दोगे तो 75 डेज में आपके मैथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप स्टार्ट तो करो, आप स्टार्ट ही नहीं करना चाह रहे हो। सबसे बड़ा तो यही है ना। सबको शॉर्टकट में पढ़ा हुआ है कि बस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही कर लें, है ना। ओके, यही बात बोलेंगे, शॉर्टकट छोड़ दो, सिलेबस पकड़ो, कंसिस्टेंसी पकड़ो और खुद पर भरोसा रखो। खुद पर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं, आज के डेज में कुछ भी नहीं, ठीक है, ओके। अगर दवाई पे भरोसा नहीं है ना तो वो मेडिसिन भी काम नहीं करेगा, ठीक। तो भरोसा रखो खुद पे, ठीक, ओके। आपको वीकली शेड्यूल बनाना है, एक चैप्टर 5 दिन। और हाँ, जो लोग पढ़ लिए हैं या कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग रिविजन शेड्यूल बनाओगे, है ना। तो आगे के चैप्टर्स यानी एक चैप्टर 5 दिन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने लेक्चर देखा, लेक्चर कहाँ से देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का। चलो आओ, सब चीज़ें बताते हैं स्टार्टिंग से, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ध्यान से चलो। सबसे पहले चलते हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पे। चले, बिल्कुल आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। यहाँ पे आना आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे। प्लेलिस्ट सेक्शन पे आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैथ्स की चीज़ें प्लेलिस्ट देख रहे हैं, सिंपल सा क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अगर आपने बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ा है या इधर उधर से पढ़ा है, फिर भी अभी भी डाउट्स है, तो आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देखो। इसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड है, ठीक है, ओके। इसमें सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। ऐसा कराना मतलब पूरा सॉल्यूशन वो नहीं, आपको बताया जाता है कि अच्छा ये मेथड बताया जाता है, टेक्निक बताया जाता है कि किस क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व करना है। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पूरा सिलेबस अभी तक जितना पढ़ा रखा गया है, डाउट सेशन भी हम लाइव सेशन पे जाकर के डाउट सेशन देख सकते हैं। जितने भी डाउट्स हैं वो सभी चीज़ें, इसके एमसीक्यू सेशंस भी हैं, आप लाइव सेक्शन पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर दूँगा। मान लेते हैं आपने यहाँ से एक चैप्टर, कोई भी 2 वीडियोज़ है पढ़ा आपने, एक दिन करके 2 दिन लगाए, ठीक है। हमारे पास बचे कितने, 3 दिन। अब इन 3 दिन में क्या करना है, मैथ्स क्लास कर रहे हो तो साथ साथ जो चीज़ें लिखा रहे हैं उसको लिखते चलो, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो। एक चीज़, अगर तुम्हें सच में टॉपर बनना, अच्छा नंबर लाना है, इंटरव्यूज़ वगैरह देने का शौक है कि 450 प्लस आए, अच्छा नंबर आए, पेपर में नाम आए, सब जगह नाम आए, तो ये चीज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा चीज़, जिनको टॉपर नहीं बनना है वो लोग छोड़ दीजिएगा, जिनको बनना है उनके लिए ये चीज़ है। फॉर्मूला शीट, सब चीज़ डिपेंड मत हो जाना कि अच्छा भैया तो दे ही देंगे। देखो, आप जो कॉपी बना रहे हो, एक तो पहला सेम कॉपी रखना, 10 कॉपी में मत बनाना, एक कॉपी बनाना और एक अलग से शीट बना लेना फॉर्मूला शीट। जो तुम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो कॉपी में उसको अलग से, और साथ में यूज़ लिख देना कि ये फॉर्मूला कब यूज़ किया, हिंदी इंग्लिश जो समझ में आए। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल एक स्टूडेंट है जिनको मैथ्स आता था भूल जाते थे, तो मैं उन्हें एक ही सजेस्ट किया कि आप फॉर्मूला लिखो और यूजेस लिखो कि कौन फॉर्मूला कब यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। तो उनसे उसका मैथ्स बहुत स्कोर मतलब अच्छा हो गया, स्ट्रांग हो गया, है ना। ऐसे नहीं टॉप कर गया, लेकिन हाँ 75 प्लस स्कोर करके, जो 40, 30 या 45 में थे वो 70 प्लस चले गए। तो फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको यूज़ भी लिख देना है अगर आपको याद नहीं रहता है तो। आपने लेक्चर क्या, नोट्स क्या, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करना है।
असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, कहाँ मिलेगा वो सब चीज़ें बता रहे हैं। फिर असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको डीपीपी करना है, यानी हर एक चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करना है। उसके बाद अगर तुम्हें कंप्लीट हो गया ये दोनों के बाद, फाइनल आपको करना है स्पेशल सेट। अगर इस स्पेशल सेट को कर लिए, इस स्पेशल सेट को बना लिए, और जब भी बनाओगे तो कॉपी में लिख देना स्पेशल सेट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि ये अगर तुमसे बन गया तो एग्ज़ाम में यहाँ से 95% क्वेश्चन मैच होंगे। लिख के रख लो अभी भी। और ये सभी चीज़ें एक सिंगल नोटबुक में करना। अगर ठीक है कॉपी ख़त्म हो जा रहा अच्छी बात है, दूसरा कॉपी ले लेना, मतलब एक ही कॉपी यूज़ करना सभी क्वेश्चंस के लिए। कैसे करके आओ, ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगा, आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाओ एजुकेट ऐप, ठीक है, कैसे ज्वाइन करना वो सब बाद में बताएंगे। अभी देखो सबसे पहले आपको आना है कहाँ पे, असाइनमेंट सेक्शन यानी होमवर्क सेक्शन में आना है। मैथ्स के लिए बता रहे हैं, आपने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, उसके बाद आ जाना होमवर्क सेक्शन में। आपको यहाँ पे चीज़ें दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, सबसे पहले आपको NCERT यानी NCERT का इंपॉर्टेंट टिक जो टिक है ना, ये सब ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, टिक किया हुआ को सब बनाना है, लेकिन टिक किया हुआ को अच्छे से बनाना है, ठीक है, ओके। तीसरा में क्या है, आपको यहाँ पे PYQ यानी 21 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितना आपने पढ़ा उसके बेसिस पे PYQ। इन सब ने ऑलरेडी अपना होमवर्क बना के रखा है, चेक किया हुआ, उनका आप फोटो बना करके अपलोड कर सकते हो, वो सब बात की बात है। फिलहाल मतलब आपने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने क्या किया, ये जो PYQ कर लिया। अभी क्यों कर लिया, लास्ट में करना चाहिए, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए ना, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए। लास्ट में ये ना हो कि सब्जेक्टिव करे, VVI कुछ क्वेश्चंस कर ले, नहीं, वो सब नहीं, वो सब साथ साथ करते चलो, मैथ्स है ना, करते चलो। आपने एक लेक्चर किया, आपसे ये चीज़ें बना, उसके बाद ये तो सब्जेक्टिव के लिए हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या, सिंपल सा आपको क्या आना है, स्टडी सेक्शन में आना। यहाँ पे आ जाओ मैथमेटिक्स में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिया बिहार बोर्ड लेवल MCQ। यहाँ पे आ जाओ, एग्जाम्पल आपको क्या है, कौन सा चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 1 की तरह हूँ मैं, जैसे कोई भी चैप्टर ले लो, फिलहाल मैं रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, आप रियल नंबर ओपन करो। ये है क्वेश्चंस, आंसर भी दिया गया है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। मेन है क्वेश्चंस, आपके पास आंसर आएंगी, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे चैप्टर वाइज। 100 क्वेश्चन है, 50-60 इस तरीके से क्वेश्चंस है। आप MCQ का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। और MCQ को कोशिश करना कि टाइमर लगा करके सॉल्व करना, ताकि कितना चीज़ें याद हो सके। पहले सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर DPP बना लेना MCQ के लिए। वो सब कंप्लीट करने के बाद स्पेशल सब्जेक्टिव तुम्हें बनाना है। 4 सेट मैंने दे रखा, तुम इसको बनाओ। देखो ऑलरेडी स्टूडेंट देख रहे हैं, है ना। आप सिंपल से इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे रियल नंबर के ये है 3 क्वेश्चंस, बाकी अलग अलग सेट में भी इसी हिसाब से रियल नंबर सब एक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने रियल नंबर पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, DPP लगा लिया, सब कुछ कर लिया, सब्जेक्टिव कर लिया, आप ये फाइनल 3 क्वेश्चंस बनाओगे। ये 3 क्वेश्चन इस सेट से, फिर ये सेट ओपन करोगे, इस सेट को ओपन, जैसे ये ओपन हो जाए, इस सेट को ओपन करने के बाद यहाँ से एक रियल नंबर के क्वेश्चंस, तो इस हिसाब से 4 सेट के कंप्लीट कर लोगे आप, एक एक करके रियल नंबर के क्वेश्चन। इसी हिसाब से आपको सभी सब्जेक्ट्स के, मतलब सभी चैप्टर्स के करने। अगर आप इतना कर लिए तो मैथ्स में 100% कम हो जाएगा, 200%, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं। अगर फिर भी डाउट होता है तो डाउट सेशंस होंगे, वीकली डाउट सेशन होते हैं। डाउट सेशन जिनको मालूम नहीं है, थोड़ा सा बता दें कि इसी ऐप पे एक फीचर है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा आज टाइम ले रहा हूँ ताकि बार बार वीडियोस नहीं बनाना पड़े। होमवर्क सेक्शन पे एक होता है यहाँ पे डाउट सेशन। जो भी डाउट होता है आप सिंपल सा, जैसे कोई भी डाउट होता है, आप अपना फ़ोटो क्लिक करके डाउट का अपलोड कर दो। जब डाउट सेशन होगा यूट्यूब पे लाइव, उस डाउट को ले लिया जाएगा, बट टाइम के अंदर। ये नहीं कि डाउट सेशन का आज टाइम था आप कल पेस्ट कर रहे हो, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा मैथ्स का फंडा। अब आते हैं दूसरा सब्जेक्ट जो मोस्ट डेंजरस लगता है आप लोग को, SST, है ना। SST में हम लोग SCERT का फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके से करना, मैं एक चीज़ को बताऊंगा, बाकी आप लोग करना। इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि ये इसके पोर्शन थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ओके, ज्योग्राफी में टोटल 8 चैप्टर है, जिसमें हम लोग अब तक 4 चैप्टर न्यू सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी में आपके SCERT में 5 चैप्टर हैं, जिसमें हम लोग 3 कर चुके हैं। ज्योग्राफी में 6 चैप्टर हैं, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं। हाँ, पार्ट भी 6 चैप्टर, बट हम लोग 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। कंप्लीट 6 चैप्टर को 2 पार्ट में हो जाएगा, ठीक, ओके। इकोनॉमिक्स में 7 चैप्टर, जिसमें हम लोग 5 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। तो ये हम लोग कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे कैसे करना बता रहे। आपको क्या करना है, यहाँ पे लगभग 2.5 डेज देना है एक चैप्टर को।
ठीक है, यानी 80 डेज लग जाएंगे। 80 डेज ये तो ज़्यादा है, बट देखो कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है कि तुम एक दिन में कंप्लीट कर लोगे, है ना। कुछ ऐसे भी आपके ऐसे जैसे एग्रीकल्चर हुआ, है ना, बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको जैसे स्टेट एंड नेशनल इनकम हुआ, एक दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, एक दिन में पूरा चैप्टर। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। जो पार्ट वाइज है 2 दिन कर लेना, 3 दिन कर लेना, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर है आप एक दिन में 2 चैप्टर भी पढ़ सकते हो, ठीक। ओके, क्या करना है आपको, लेक्चर देखना है, लेक्चर के साथ नोट्स बनाना है। कुछ लोग नोट्स बनाएंगे, कुछ लोग नोट्स नहीं बनाएंगे। मैं तुम्हें एक स्मार्ट वे बताता हूँ, बिना नोट्स बनाए तुम कैसे कर सकते हो चीज़ें। देखो, आपने लेक्चर देखा, फिर से आओ, सबसे पहले मैं तुम्हें यूट्यूब पे लेके चलता हूँ, है ना, जैसे हमारे चैनल पे आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको पढ़ना है SST, ठीक है। यही चैनल पे कम्प्लीटली SST SCERT बेस्ड आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री सबको डर लगता है। और सबसे अच्छी बात, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप अच्छे से देखो, यहाँ पे एक लेसन कंप्लीटेशन होता है, कंप्लीट कितना आपने किया, ये सब चीज़ें एक गोल की तरह इसको लेके चलो, है ना। आपने स्टार्टिंग से किया नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके 2 पार्ट है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म 2 पार्ट है, सब में लगभग 2-2 पार्ट्स करके आपके वीडियोज़ है। बस नेशनलिज्म इन इंडिया 3 पार्ट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे ये 2 वीडियोस है, आपने 1-1 घंटा का वीडियोस है, फास्ट करके ले, अगर नोट्स इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। ओके, आपने एक दिन में कंप्लीट करना वीडियो देखना है। आपको वीडियो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट में रखना है। वीडियो को फास्ट रखने के बाद एक सिंपल सा शीट लेना है। क्या लेना है बता रहे, एक चीज़, शीट लेना है। शीट में तुम्हें क्या मेंशन करना है, कॉपी में क्या मेंशन करना है, बस इंपॉर्टेंट डेट, अगर कुछ डेट आया, इंपॉर्टेंट नेम आया, और जहाँ मैंने बोला अच्छा ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ये PYQ में आया हुआ है, ये आ सकता है, उसको नोट डाउन करना, बस वो पॉइंट नोट डाउन करना है ना। ओके, उसके बाद जहाँ मैंने बताया ये सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव का टॉपिक लिख लो। जैसे नेशनलिज्म डेफिनेशन, आप बस नेशनलिज्म लिख लो। अगर डेफिनेशन आपको वो वाला समझ में आ रहा है हमारा वीडियोज़ वाला, तो वो लिख लो, ठीक है। ओके, इतना ही काम करना है आपको बस, ठीक है। वो 1 से 2 पेज में पूरा आ जाएगा। जिनके लिए नोट्स नहीं बनाना, जिनको नोट्स नहीं बनाना, आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा चीज़ करना है, क्या, वीकली टाइम टेबल। ये कैसे क्या होता है, इस टाइम टेबल में क्या करना है, वीकली टाइम टेबल में आपको जो पढ़ाया गया उसके PDF आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उस PDF को रिविज़न करना है, ठीक है। और ये मैं अपनी बात बताऊँ, मैं इस मेथड को इस्तेमाल करता था, मेरा आज भी नोट्स नहीं है, ठीक है। मैं यही मेथड इस्तेमाल करता हूँ, अभी भी नोट्स नहीं बनाता चीज़ों को, हाँ, किस हिसाब से पढ़ाता हूँ बनाता हूँ, बताते हैं। मैं अपने टाइम पे क्या किया था, इस मेथड को अप्लाई किया था, ये बहुत सटीक है, और अभी टाइम भी कम है, इसलिए इस मेथड को आप, जो लोग बिल्कुल से नए हैं, इस मेथड को इस्तेमाल कीजिए, या जो लोग अभी आगे से करना चाह रहे हैं तो इस मेथड को कीजिएगा। विदाउट नोट्स मेथड कैसे करना है बताते हैं। आपने सिंपल सा क्या किया, वीकली टाइम बना दिया। क्या बनाया कि हाँ, मंडे को हमें हिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ना है, ट्यूसडे को जो जो चैप्टर कंप्लीट करके रखा है, एक शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ हमें ये चैप्टर रिवीजन करना है। PDF से आपको रिवीजन करना है। PDF से रिवीजन करते करते आपको क्या क्या चीज़ें करना है, बाद में बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, रिवीजन के साथ कुछ कुछ चीज़ें लिखना है। जैसे जो जो VVI पॉइंट हमने बताया कि ये डेट शीट है, तो आप उसको बोल बोल के लिखोगे, बोलने से चीज़ें याद होता है। और जहाँ सब्जेक्टिव रहेगा, जैसे कोई टॉपिक है, मान लो इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, तो आप उन पॉइंट्स को बोल बोल के लिखोगे, और इस हिसाब से लिखोगे जैसे एग्जाम में सब्जेक्टिव लिख रहे हो। चाहे तुम इंटरनेट का हेल्प ले लो, चाहे नोट्स का हेल्प ले लो, कहीं का भी हेल्प ले लो, लेकिन उन टॉपिक को जहाँ मैंने बताया ये सब्जेक्टिव आएगा, उसको अच्छी तरीके से सब्जेक्टिव फॉर्मेट में इस हिसाब से लिखो कि एग्जाम में तुमको वही आंसर लिखना है ना। और हाँ, डिफरेंस क्या रहेगा, आंसर तुम्हारे आंसर और सबके आंसर में, तुम अपने आंसर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डालोगे, हाईलाइटेड करोगे, अंडरलाइन करोगे, है ना, अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो, वरना तुम्हें इसे रख के आ जाना, मिल जाएगा तुम्हें नंबर। उसके बाद नोट्स नहीं बनाया, बस ये छोटी छोटी चीट शीट बना ली, एंड तुम्हें करना है DPP, ठीक है। DPP कैसे, आपने चैप्टर पढ़ लिया, जैसे आज सुबह हुआ आपने चैप्टर पढ़ लिया, या फिर हाँ मान लो सुबह हुआ चैप्टर पढ़ लिया आपने, उसके बाद क्या आना है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल स्टडी मटेरियल पे जा करके थोड़ा सा मैं चीज़ें बताता हूँ, एक सब्जेक्ट के बताऊँगा, तुम सभी सब्जेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आ जाओ, किस पे करूँ, मान लेते हैं हम किस पे, हिस्ट्री में बात कर रहे थे, चलो हिस्ट्री चलते हैं, हिस्ट्री पे आ जाएंगे। आपने पढ़ा हिस्ट्री का नोट्स, नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। ओके, आपने स्टार्टिंग से एक बार नोट्स को बहुत अच्छे से, स्टार्टिंग से चीज़ों को पढ़ा अच्छे से, पूरा अच्छे से पढ़ लिया नोट्स को, जहाँ जहाँ बताया ये सब्जेक्टिव आएगा उसको कॉपी में नोट डाउन करके 2-3 बार रिवीजन कर लिया, इंपॉर्टेंट डेट कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। रात को आकर के सिंपल सा आप DPP ओपन करोगे, सेक्शन नेशनलिज्म
चैप्टर खोलोगे, उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। लास्ट में जाकर के यहाँ पे आंसर की है, आंसर की के साथ मैच कर लोगे कितना सही है। मान लो तुम्हारा 50% क्वेश्चन सही हुआ, मान लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्लियर हो गया कि जो 50% और जिस टॉपिक से तुम्हें कोई गलती नहीं हुआ उस टॉपिक को कम देखना है। जहाँ टॉपिक में फंसे क्वेश्चन बनाओगे, डेट शीट में फंसोगे, तुमको मालूम चल जाएगा तुम्हारा वीक पॉइंट कहाँ है। तुम नेक्स्ट टाइम जब भी रिवीजन करो तो उस पोर्शन को ज़्यादा करो, है ना। हम लोग इंसान है, पता है, हम लोग जो चीज़ आसान लगता है वो चीज़ ज़्यादा करते हैं। जैसे कोई चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, बार बार उसी को पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें तुम्हें नहीं करना है ना, क्योंकि तुम्हें अच्छा मार्क्स लाना है ना। ओके, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अभी मैं और सब्जेक्टिव का कराऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लो। ये देखो, अगर किसी को सब्जेक्टिव लिखने में प्रॉब्लम आता है तो मैं कुछ चीज़ें अभी ऐड करने वाला हूँ कुछ दिन में, सभी जितना अब तक पढ़ा रखा है आपको चीज़ें दे दूंगा। तो देखो ये सब्जेक्टिव है, पॉइंट वाइज है, ताकि तुम इसे याद भी कर सको, ठीक है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको नोट्स पढ़ लिया, DPP प्रैक्टिस कर लोगे, DPP नोट्स बेस्ड है। अगर नोट्स क्लियर है तो DPP का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बन रहे मतलब एक दो बार किस पोर्शन तुम्हारा कमज़ोर है वहाँ जाकर के तुम सिंपल सा प्रैक्टिस कर लेना। ये सिंपल सा तुम्हारा फंडा रहेगा। उसके बाद यहाँ तक हमने वीक सेक्शन को रिवीजन कर लिया। बोर्ड बूस्टर का इस्तेमाल करना है। बोर्ड बूस्टर आपको ऑलरेडी दिया गया, सिंपल सा कहाँ पे आना है बोर्ड बूस्टर के लिए वो भी बता देते हैं। बोर्ड बूस्टर सिंपल सा ये सेक्शन में हटिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, बोर्ड बूस्टर। बोर्ड बूस्टर में ये वाला प्रिंट वाला भी ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जैसे सोशल साइंस है, सिंपल से सोशल साइंस पे आ जाओ। ये वाले सेक्शन जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर सब्जेक्टिव रिवीजन करना है, मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री पढ़ा, आप आ जाओ हिस्ट्री में, देखो कि चैप्टर नंबर 1 से क्या क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है, आप खोजोगे इस हिसाब से। हालांकि मैंने चैप्टर 1 देख के रखा है, दिया हुआ है, लेकिन ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन किस किस हिसाब से आता है। उसके सॉल्यूशन भी आप डायरेक्टली यहाँ से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ सिलेबस तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट याद कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो कि अच्छा जो आप पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, है ना। ओके ठीक, ओके, तो इसी हिसाब से आपको चीज़ों को करना, साइंस में भी इसी तरीके से एंड SST में भी इसी तरीके से। ओके, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, जैसे डेट शीट अलग पेज में मैं तो दूंगा ही, लेकिन यार तुम अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाओ तब ना दिखाओगे कि मैंने टॉपर मेहनत किया है। तो अलग से डेट शीट, एक SCRT MCQ, जितने भी आपके बुक के SCRT हैं उनका आपके पास PDF है, ऑलरेडी अपलोडेड है ना, अपलोडेड सेक्शन पे जाकर के देख लेना, एजुकेट ऐप पे सभी चीज़ें। आप SCRT के MCQ क्वेश्चन देख लोगे और SCRT लिस्ट, मतलब जो जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ क्लास में, जैसे येलो बॉक्स के क्वेश्चंस कुछ कुछ दिए हुए, जैसे अभी हमने रोडवे रेलवे के बारे पढ़े, उनके स्टेशंस के बारे पढ़े, नेशनल पार्क्स के बारे पढ़े, तो एक लिस्ट दिया रहता है ना, उन लिस्ट को आपको याद करना है, एक लाइन पर एक समरी बना के रखना है, ताकि वहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं तुमसे बन जाए। और जो लोग नोट्स वगैरह बना रहे हैं सिंपल से अपना नोट्स रिविजन करना है, DPP प्रैक्टिस करना है। हम देखो सब्जेक्टिव के लिए बेस्ट वही है कि आप जहाँ मैं बता रहा हूँ कि 2 नंबर 5 नंबर है, आप उसको लिखो, सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। और कुछ दिन में असाइनमेंट्स और आने लगेंगे, बहुत लोग तो असाइनमेंट्स लिख ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, ठीक। ओके, और सब्जेक्टिव जिसको याद करना है तो आप डायरेक्ट बोर्ड बूस्टर से इस्तेमाल कर लो, सेक्शन उठाओ, देखो PYQ में क्या आ रहा है, सैम्पल पेपर में क्या आ रहा है, सेंटर पेपर में क्या आ रहा है, आंसर नहीं बन रहा तो डायरेक्ट उससे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स से याद कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन वहाँ से ले लो, अपने नोट्स से रिवीजन कर लो, सेम ही चीज़ है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपका पूरी SST में रहने वाला है। साइंस की बात करें, साइंस में NCERT, ओल्ड NCERT, लेक्चर बायो के फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे आप एक चैप्टर को 3 दिन दो, 48 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से नोट्स कर सकते हो, रिवीजन DPP जो लोग नोट्स बना रहे हैं, जो लोग शॉर्टकट हमारे जैसे स्मार्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे, वीकली टाइम टेबल बनाओ, PDF आपको ऑलरेडी जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसके PDF मिलेंगे, वहाँ से डायरेक्ट रिवीजन करो। VVI जो टॉपिक बोलेंगे ये सब्जेक्ट असाइनमेंट्स में जाकर देख लेना, लाइव प्रोसेस के जितने भी VVI क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट्स में अपलोडेड है, ठीक है। आप अगर वो कर लेते हो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ 1 मिनट, ताकि तुम लोग देख लो कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने हर 5 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस अपलोड रखे हैं, आ जाओ कहाँ पे, असाइनमेंट सेक्शन में, जिनको मालूम नहीं है आ जाओ। यहाँ पे लाइव प्रोसेस देखो, एक ही इंसान सबमिट किया, एक ही इंसान, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ओके, मैं अगर इनके एक मिनट देख लेता हूँ, इनके कैसे चीज़ें देख लेता हूँ, इन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ओके, देखो इन्होंने अपने कॉपी में सभी चीज़ें लिख के रखे हैं। अब इनको एग्जाम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखा है, इतना शॉर्ट नहीं लिखना पड़ेगा, इनको बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए फिलहाल मैं तुम्हें क्वेश्चंस थोड़ा बहुत दिखाता हूँ,
ठीक, ओके। ये आपके डेफिनेशंस है जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछते हैं। ये आपके पूरे क्वेश्चंस हो गए। ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं विथ डायग्राम वगैरह वाला सभी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे अपलोडेड है। इसको बना लिया तो लाइव प्रोसेस से एक भी क्वेश्चंस नहीं बचने वाला। तो इस हिसाब से सभी सब्जेक्ट्स के आपके दिए जाएंगे, सभी चैप्टर के। यहाँ पे आपको क्या एक्स्ट्रा करना है, की शीट बनाना है। एनसीईआरटी के लास्ट पेज में जाओ, एनसीईआरटी में कुछ समरी है उसको पढ़ो। एनसीईआरटी में जितने भी चाहे 10 है 2 हो एमसीक्यू को रिवीजन करो। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड में, तो डेफिनेशन को तवज्जो देना। न्यूमेरिकल्स बनाना है, करना है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन को बोर्ड के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। अगेन जिनको सब्जेक्टिव रिविजन करना है, क्योंकि आना तो इसी से ही है, आना तो आपका बोर्ड बूस्टर से ही, सभी चीज़ें बोर्ड बूस्टर से ही आएगा, बस आपको रिवीजन करना आना चाहिए। उसको यूज़ कीजिए, याद करना स्टार्ट कीजिए। आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ होगा, बहुत लोगों ने प्रिंट आउट निकलवा लिया सभी चीज़ें, लेकिन आपने अभी तक इतने सारी चीज़ें की, इससे आप सिर्फ सेकंड हो सकते हैं, मतलब सेकंड डिवीज़न हो सकते हैं। कैसे? आपने मान लेते हैं आप मैथ्स में 100 नंबर लेके आगे, मैथ्स में पॉसिबल है 100 लाना, बट साइंस में पॉसिबल नहीं है। 99 ला सकते हो, 98 ला सकते हो, क्या अभी भी 300 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे? यानी आप सेकंड डिवीज़न के लिए इतना दिन मेहनत कर रहे थे, आपको अब फर्स्ट डिवीज़न के लिए लैंग्वेज पेपर पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त आ चुका है, बिगुल बज चुका है भाई, अब लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्या है लैंग्वेज पेपर? किस हिसाब से? 2 हिसाब से पढ़ सकते हो, 3 दिन या तो 45 मिनट, या तो हफ्ते में 3 दिन पढ़ो, 3 दिन लैंग्वेज पेपर, 3 दिन दूसरा लैंग्वेज पेपर, या फिर 45 मिनट्स। मैं इस रूल को अपनाता था, 45 मिनट्स। कैसे करके बताते हैं। जो 3 दिन पढ़ना है चैप्टर सिंपल सा, बुक होना चाहिए लैंग्वेज पेपर का, स्पेशली हिंदी एंड जिनका नॉन हिंदी है, बुक को फॉलो करो, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे कि पंखा का कलर कैसा है, दीवार का कलर कैसा है, ये सब आ चुके हैं आपके बोर्ड में, ठीक है, ओके। तो आपको बुक इंपॉर्टेंट है, बुक को रीड करना है। खाना खाने के बाद बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, तो एक काम करो, तुम क्या करो, बुक उठा लो, ठीक है, बुक को लाइन बाय लाइन रीड करो, ठीक, ओके। रीड करोगे, यहाँ से तुम्हारा वर्ड स्टॉकेज हो जाएगा, सब्जेक्टिव में भी हेल्प हो जाएगा, और अलग से कुछ क्वेश्चंस करने का ज़रूरी नहीं है। मतलब होता है ना कि कुछ अलग अलग गाइड ही खरीद लेते हैं, वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे में आप क्या करोगे, सिंपल सा, या फिर जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जा करके उसके क्वेश्चंस लगा लोगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। कहाँ से लगाओगे ये सोच रहे हो, उसके लिए भी चीज़ें बताते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है राइटिंग। लैंग्वेज में राइटिंग बहुत मैटर करता है, तो राइटिंग सुधार लें, ठीक है। जिनको नहीं आता लिखने, सीख जाओ। 45 मिनट वही मैं सिंपल सा खाना खाने के बाद जब कुछ मन नहीं करता तो सिंपल सा बुक खोल के सो जाओ, मतलब लेट जाओ, नींद तो अपने आप आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। बट कहानी पढ़ लो, कहानी जैसे आँख खोली या फिर तुम पढ़ते पढ़ते सो गए, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उठो, उठने के बाद सिंपल सा क्या आ जाओ, सीधे सीधे कहाँ पे आओगे तुम लोग, क्रैकर बैच में आ जाओगे। सभी चीज़ें हैं इस पर, यहाँ पे एजुकेट ऐप पे, यहाँ पे आओ, बैक आओ, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। लैंग्वेज पेपर में जाओ, आ जाओ कहाँ पे, जिनका हिंदी है, जिनका नॉन हिंदी अपने अपने अकॉर्डिंग देख लो। जिनका हिंदी है आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे हैं, नोट्स वगैरह दिख रहे हैं। आप चाहे तो नोट्स ये नोट्स भी अप्लाई अपना देख सकते हो, जिनको ये नोट्स पढ़ना है, जहाँ से आपको समझ है। अगर बुक पढ़ना है तो बुक पढ़ लो, जिनको हमको थोड़ा बहुत नोट्स भी पढ़ना है तो आप ये नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बुक एक बार पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। ये देखो कितने शॉर्ट में पूरा आपके चीज़ें अपलोडेड है विथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आ चुका है, ठीक है, गोदालू सभी चीज़ें यहाँ पे देख लो, 16-17 इस हिसाब से चीज़ें अपलोडेड है, ठीक है। मैं बोलूँगा आप बुक पढ़ लो, बुक के बाद नोट्स पढ़ना, नोट्स पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव सेशन में आ जाओ। ऑब्जेक्टिव सेशंस के लिए ये वाला चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, ये वाला यहाँ पे आ जाओ, सिंपल सा इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज चीज़ें मिलेंगी। एक बार बस रिकॉल कर लो कि आपने जो पढ़ा, कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो लास्ट में जाकर के प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे पता चल जाए तुम्हें कहानी कितना आता है, कितना समझ में आया, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्लियर। शॉर्ट नोट्स पढ़ना चाह रहे हो, शॉर्ट नोट्स भी अपलोडेड है, ठीक है। यही सेम चीज़ें जिनका हिंदी है, सॉरी जिनका नॉन हिंदी, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, तो माइंड मैप मैंने अपलोड कर दिया है ना, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और हाँ, जिनको टॉप करना है, अच्छा नंबर लाना है, आप एक काम कर सकते हो, राइटर का नेम अभी से याद करना स्टार्ट कर दो। कौन राइटर है, किस लैंग्वेज में लिखा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उस कहानी में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन सा है, उनके बारे में। और ग्रामर ऑलरेडी सिलेबस बना रखे, दे रखे ग्रामर की चीज़ें, एप्लीकेशन पे आप उसको यूज़ करो, काफ़ी है। उसी तरीके से संस्कृत एंड उर्दू, सिंपल सा
3 दिन, और यहाँ पे 60 मिनट, क्योंकि बहुत लोग तो ग्रामर आता ही नहीं है, सॉरी उर्दू संस्कृत आता ही नहीं है। उर्दू के लिए बेसिक क्लासेस विथ पूरा प्रिपरेशन के लिए उर्दू की चीज़ें होंगी इसी चैनल पे, चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा। यहाँ पे जिनको लिखना नहीं आता तो एटलीस्ट सुनो चीज़ों को, सुनने में प्रैक्टिस करने में ही सब चीज़ें होंगे, ठीक है। फिर वही चीज़ आप क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, जैसे अभी हिंदी की चीज़ें उसी तरीके से वहाँ पे उर्दू की भी चीज़ें, संस्कृत की भी चीज़ें अपलोडेड है। इतना कर लोगे तब तुम बिल्कुल फाइनल हो जाओगे, ठीक है। ओके, तो लास्ट में यही बोलेंगे, वक्त किसी के लिए रुका नहीं रहता है ना। ओके, या तो तुम वक्त के साथ पढ़ाई करोगे या एग्ज़ाम के वक्त में पढ़ाएगा कि क्या तुमने कर रहा, क्या कर दिया। ओके, इन सब को आसान बनाने के लिए बोर्ड बूस्टर है। जो लोग सीरियसली नहीं ले रहे मत लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बुक को जो लोग सीरियसली अभी भी नहीं ले रहे, इस बुक को सिंपल सा पाने के लिए इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और अभी भी ये प्राइस 399 है, और जो लोग वेट कर रहे हैं कि ये प्राइस डाउन हो जाएगा तो ऐसे कोई चांस नहीं है, ठीक है। ओके, प्राइस अब पता नहीं, लेकिन प्राइस डाउन नहीं होगा, हम लोग फिक्स रखते हैं चीज़ें। देखो, हम लोग को कोई एडटेक प्लेटफॉर्म नहीं है या बड़े चैनल नहीं है कि हम लोग ऑफ़र ये दीज दैट नहीं चीज़ें, हम उतनी चीज़ें नहीं कर सकते। हम लोग पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये वन टाइम रहता है पूरे साल का, इसमें आपको सभी चीज़ें मिलेंगे, ठीक है। सभी चीज़ें मतलब जो चीज़ें आपको बताए या जो चीज़ें आए भी नहीं वो भी, ठीक है। क्लास 11th के लिए हो, क्लास 12th के लिए हो, सभी चीज़ें आपको एक बार जुड़ जाओगे तो तुम्हें फ़ायदा हमेशा पहुंचते रहेगा, ठीक है। ओके, आपको ये PDF मिलता है, 2 चीज़ें ई बुक के फॉर्मेट पे मिलता है। आप उसको दोनों या तो डिजिटली फॉर्म यूज़ करो या फिर तुम उसको अपने घर तक प्रिंट आउट करके भी मंगवा सकते हो। प्रिंटिंग चार्ज जिनको जानना है 120 से लेकर के 130 तक रहता है। अगर आप एक वेबसाइट यानी प्रिंट ऑन वेब से अगर डाउनलोड इसको सिंपल सा प्रिंट आउट करवाते हो तो 130 के अराउंड आपके घर में आ जाएगा। फ्री डिलीवरी रहता है उनका, ठीक है। कूपन कोड कैसे इस्तेमाल करना है वो सभी चीज़ आपको बता दिया जाएगा। आप एक बार परचेज कर लीजिएगा। सिंपल से इस नंबर पर मैसेज करने के बाद आपको जुड़ना है, ठीक है। सिंपल से जुड़ने के बाद आपको सभी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसका प्रिंट आउट करा करके सामने रखना है। इसमें सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, PYQ सभी चीज़ें और डिकोड भी हम लोग इसी में करने वाले हैं। यहाँ पे आपको गैप मिलेंगे इस बुक में बहुत सारे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, और उसको कर लिया तो बस हो गया आपके सभी चीज़ें क्लियर। हाँ, लेकिन सिलेबस आपको करना है। जिनको भी चाहिए फटाफट से इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखो, वीडियोस बार बार हर महीना हर चीज़ें शेड्यूल प्लानिंग वगैरह मत चेंज करो। एक प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो कर लिए तो सभी चीज़ें लाइफ में पॉसिबल है। और इस चैनल को भी फॉलो कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, खुद से वादा कीजिएगा कि हाँ आज से हम लोग पढ़ेंगे और जो चीज़ बनाए इसको फॉलो करेंगे। अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आपको होगा, हमें नहीं।